नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के भालकी के भीमन्ना खंडे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में कल होने वाला है मेगा जॉब फेयर। ग्राम पंचायतों को गांव की स्वच्छता बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, सभा में कहा। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार शहर के दौरे पर गए, लंबित कार्यों का निरीक्षण किया। सीएम सिद्धरामैया ने स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक विधायक को 50 लाख रुपए जारी किए। पंचायती राज को मजबूत करने के लिए राजीव गांधी के सुधार अविस्मरणीय है, मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर के भालकी के भीमन्ना खंडे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में कल होने वाले मेगा जॉब फेयर में लगभग 70 से 80 देश की बड़ी बड़ी कंपनियां भाग लेने वाली हैं, जिसमें बीदर जिले के युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। युवाओं के लिए रोजगार पाने का एक सुनहरा मौका है। इस संबंध में शहर में रहे अक्का महादेवी कॉलेज में मंत्री ईश्वर खंडे ने केपी न्यूज की एंकर एवं संवाददाता आयुषी विजयवर्गीय से बात करते हुए मेले की जानकारी दी। एंकर एवं संवाददाता आयुषी विजयवर्गीय और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। भालकी के अंदर जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार और एक उम्मीद दी जा रही है। इसी को लेकर मंत्री ईश्वर खंडे जी हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे कि जॉब फेयर के माध्यम से कितने बेरोजगारों को एक उम्मीद मिलने वाली है। आज हमारे राज्य में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे युवक लोग हताश होकर इधर उधर घूम रहे हैं। तो मैं मंत्री बनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार युवकों को उद्योग देने के लिए, रोजगार देने के लिए मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया हूँ। इस जॉब फेयर में कम से कम 70 से 80 कंपनीज भाग ले रहे हैं। हैदराबाद के हैं, पुणे के हैं, बॉम्बे के हैं, बेंगलुरु के हैं। सभी तरफ से जो ना बड़े बड़े कंपनीज के HR लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं अपील करता हूँ हमारे युवकों को कि इस जॉब फेयर में वो लोग भाग लें और इसका सदुपयोग कर लें। थैंक यू। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो बोलते हैं कि अगर कोई इंडस्ट्री आ जाएगी तो हमें यहीं का यहीं रोजगार। इंडस्ट्री का भी व्यवस्था कर रहे हैं। इंडस्ट्री एक स्थापना करने के लिए, एक इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए हमारा योजना है। फेयर को लेकर है और उनकी उम्मीद यही है कि जॉब फेयर के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार मिले। और उन्होंने इस बात को लेकर के चिन्हित भी किया कि रोजगार अपने आप में एक बड़ा मुद्दा, जिसको लेकर के यहाँ पर जो भालकी के युवा हैं, बीदर के युवा हैं, उनको रोजगार मुहैया कराया जा सके। कैमरा के पीछे सहयोगी कृष्णा के साथ आयुषी विजयवर्गीय, केपी न्यूज बीदर। हुमनाबाद कनकटा ग्राम पंचायत में स्वच्छता पर फोकस समूह चर्चा एवं ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित की गई। आरती ने कहा कि ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों को गांव को साफ सुथरा रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। स्वयं सहायता समिति के सदस्यों, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, संजीवनी GPLF यूनियन के सदस्यों ने ग्राम पंचायत से मिलकर स्वच्छ गांव बनाए रखने का आह्वान किया। संजीवनी की मुख्य पुस्तक लेखिका संजीवनी ने कहा कि स्वच्छता पर फोकस समूह चर्चा और ग्राम पंचायतों के साथ बैठकों के माध्यम से एक स्वच्छ गांव का एहसास किया जा सकता है। इसके तहत गांव में स्वच्छता को लेकर सतर्कता जत्था चलाया गया। ग्राम पंचायत सदस्य दीपराज, सुनीता राम, अनुराधा, रेशमा दयानंद, दशरथ और GPLF यूनियन की अध्यक्ष लक्ष्मीबाई, सचिव जनरम्मा, सुधारानी, आशा कार्यकर्ता रेणुका, संगीता, सुनीता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, अंजना और मंजुला उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली,
and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। बेंगलुरु विकास मंत्री डीके शिव कुमार ने विभिन्न परियोजना कार्यों की स्थिति पर प्रत्यक्ष रिपोर्ट लेने के लिए शहर के दौरे पर गए। उन्होंने सबसे पहले इजीपुरा सरकारी स्कूल का दौरा किया और छात्रों को भोजन किट वितरित की। बाद में उन्होंने कोरमंगला के पास अधूरे इजीपुरा फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। मंत्री ने कहा कि 2.9 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर को 2014 में मंजूरी दी गई थी और 2017 में काम शुरू किया गया था। ठेकेदार ने केवल 35% काम पूरा करने के बाद परियोजना छोड़ दी। अब फ्लाईओवर को पूरा करने के लिए केवल एक ही ठेकेदार आगे आया है। ठेकेदार 19% अधिक कीमत बता रहा है और 100 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनी वर्ल्ड सिग्नल से केंद्रीय सदन तक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट 240 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। हम काम को प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। हम देखेंगे कि क्या नागोराथा अनुदान या किसी अन्य निधि का उपयोग कर सकते हैं। हम इस संबंध में एक कैबिनेट बैठक करेंगे। कर्नाटक राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार अपनी महत्वाकांक्षी 5 गारंटियों के कार्यान्वयन से जूझ रही है। हालांकि इन गारंटियों के पोषण का वित्तीय पहलू एक महत्वपूर्ण चुनौती है। सरकार का खजाना मुख्य रूप से इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए निर्देशित है, जिससे विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए धन की मांग करना एक कठिन स्थिति में छोड़ रहा है। विधानसभा के कई सदस्यों विधायकों ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से अपील की है कि वे निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए धन आवंटित करें। जवाब में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने विधायकों को सूचित किया कि विकास अनुदान वितरित करने के लिए समिति संसाधन उपलब्ध हैं, जिससे स्थिति जटिल हो गई है। बढ़ती चिंताओं को दूर करने और निराश विधायकों को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 31 जिलों के 135 विधायकों के साथ एक बैठक बुलाई। कानून, संसदीय कार्य, विधान और पर्यटन राज्य मंत्री एच.के. पाटिल ने 18वें राजीव गांधी मेमोरियल व्याख्यान और राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर भारत में पंचायती राज उन्हें कैसे सक्रिय करे विषय पर सेमिनार का उद्घाटन किया।
एकेडमी ऑफ ग्रासरूट्स स्टडीज एंड रिसर्च ऑफ इंडिया AGRASRI द्वारा गांधी भवन ऑडिटोरियम बेंगलुरु में आयोजित किया गया। मंत्री पाटिल ने कहा कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाया गया है, लेकिन ग्रामीण भारत के प्रति राजीव गांधी के सपने आजादी के 75 साल बाद भी पूरे नहीं हो पाए। उन्होंने कर्नाटक राज्य के विशेष संदर्भ में भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह खेदजनक है कि राजीव गांधी का नारा लोगों को सत्ता 3F के हस्तांतरण की कमी के कारण पूरी तरह से रूपांतरित नहीं हो पाया है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी ने यह कहकर राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मचा दी है कि अगले 2.5 साल में कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है। विजयपुरा में प्रेस से बात करते हुए कुलकर्णी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वरिष्ठ मंत्री KH मुनियप्पा ने पहले ही इस तरह के विकास का संकेत दिया था। उन्होंने मुनियप्पा की टिप्पणियों को दोहराया
जिससे संकेत मिलता है कि कैबिनेट के भीतर बदलाव निकट भविष्य में है। कुलकर्णी ने इस दौरान कहा, वरिष्ठ मंत्री के एच मुनियप्पा कैबिनेट में व्यापक बदलाव की आवश्यकता के बारे में मुखर रहे हैं और मेरा मानना है कि यह बदलाव 2.5 साल के भीतर साकार हो जाएगा। मुझे कैबिनेट सीट हासिल करने की भी संभावना दिख रही है। संपूर्ण टीम परिवर्तन की वकालत करने वाले मुनियप्पा के खुले बयानों को स्वीकृति मिली है। उन्होंने न केवल कैबिनेट में बदलाव के महत्व पर जोर दिया है, बल्कि मुख्यमंत्री पद में बदलाव की संभावना का भी संकेत दिया, जो पार्टी के आला कमान द्वारा निर्धारित किया जाएगा। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को खत्म करने पर भाजपा की आपत्तियों पर टिप्पणी करते हुए उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि एनईपी उनका भाजपा राजनीतिक एजेंडा था और इसे उनके यहाँ लागू नहीं किया गया है। भाजपा शासित राज्य उन्होंने रेखांकित किया, यह राज्य का विषय है, राष्ट्रीय विषय नहीं। यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि एनईपी लागू करना भाजपा का निर्णय था। उन्होंने कहा, हम शुरू से ही कह रहे हैं कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। बिना बुनियादी ढांचा तैयार किए इसे जल्दबाजी में लागू किया गया था। एनईपी को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में क्यों लागू नहीं किया गया, जहां भाजपा सत्ता में है? शिवकुमार ने सवाल किया। हमारे लोगों के बीच एक चिंता है। पूरी दुनिया ने बेंगलुरु को आईटी राजधानी, सिलिकॉन वैली, स्टार्टअप हब और मेडिकल हब के रूप में स्वीकार किया है। इसका कारण प्राथमिक से लेकर स्नातकोत्तर तक की हमारी शिक्षा का स्तर है। एनईपी आवश्यक नहीं थी। यदि एनईपी में अच्छे पहलू हैं तो उन पर पुनर्विचार किया जाएगा। बीजापुर में आज जिलाधिकारी बोबालन और नगर निगम आयुक्त बदरुद्दीन सौदागर ने स्वच्छता के बारे में लोगों में जागृति पैदा करने के लिए अभियान चलाया। उन्होंने लोगों को स्वच्छता पर ध्यान देते हुए बीजापुर शहर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ। ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಜಯಪುರ ನಗರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆಯಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಸುಂದರ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ನಾನು ವೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ। ನಮಸ್ಕಾರ। ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ, ಸುಂದರ ನಗರ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ನಗರವನ್ನು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಸ ವಾಹನ ಬಂದಾಗ ತಾವು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕದೆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣ ಕಸ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಸವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ, ತಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಗರ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬಂದಂಥ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣ ಕಸ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಸವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು। ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೂಡ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ತಾವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ವೋಟ್ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ। कर्नाटका के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि बेंगलुरु के अलावा राज्य भर में कुल 118 इंदिरा कैंटीन खोली जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा 197 इंदिरा कैंटीनों का नवीनीकरण किया जाएगा और कर्मचारियों को कैंटीनों में गुणवत्तापूर्ण स्थानीय व्यंजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। एच.के. पाटिल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, हमारे मंत्रिमंडल ने बीबीएमपी के अलावा राज्य की शहरी स्थानीय निकाय सीमा में 88 नई इंदिरा कैंटीन शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए अधिकारियों को डीपीआर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय व्यंजनों को ध्यान में रखते हुए मेनू निर्धारित करने का भी निर्देश दिया गया है।
फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के भालकी के भीमन्ना खंडे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में कल होने वाला है मेगा जॉब फेयर। ग्राम पंचायतों को गांव की स्वच्छता बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, सभा में कहा। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार शहर के दौरे पर गए, लंबित कार्यों का निरीक्षण किया। सीएम सिद्धरामैया ने स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक विधायक को 50 लाख रुपए जारी किए। पंचायती राज को मजबूत करने के लिए राजीव गांधी के सुधार अविस्मरणीय हैं, मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।